वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग? बच्चा, आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक या टेम्परेचर एंड हीट समझ रहे थे। तो आज हम लोग उसी के बेस पे हम लोग आज पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। अभी इससे पहले हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में एक्सपेंशन पढ़े थे। एक्सपेंशन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। इफ देयर इज ए ओनली चेंज इन लेंथ ऑफ एनी 1D ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड लीनियर। अगर जो एरिया में चेंज होगा, उसके एरिया में चेंज होगा तो उसको बोलेंगे एरियल चेंज, और जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चेंज। ठीक है? अच्छा, उसमें और इसमें क्या अंतर है? इलास्टिसिटी में जब कोई भी चीज को हम लोग चेंज करते थे तो बाय अप्लाइंग फोर्स हम लोग क्या करते थे, जैसे इस पे फोर्स लगा देते थे। फोर्स मतलब स्ट्रेस। क्या लगाते थे? स्ट्रेस लगा के, और इसके या तो इसको खींच देते थे या तो कॉन्ट्रैक्ट कर देते थे। मतलब इलास्टिसिटी में जो एक्सपेंशन होता था वो होता था ड्यू टू फोर्स, और ब्रैकेट में खूब अच्छे से बात करें तो स्ट्रेस। किससे? स्ट्रेस से। मतलब हम लोग एक यूनिट एरिया में फोर्स को अप्लाई करते थे। अब वो अप्लाई करने का मतलब उसको खींच दिया, उसको दबा दिया, तो उस समय का एक्सपेंशन हम लोग देख चुके हैं। वहीं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और भी शायद सब कुछ है, बॉल्क मॉडुलस और काफी कुछ है। खैर, उस पर नहीं जाना है। आज हम लोग रियल में एक्सपेंशन देखेंगे ड्यू टू थर्मल। मतलब होता है थर्मल एक्सपेंशन मतलब चेंज इन साइज और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बाय या ड्यू टू हीट या चेंज इन टेम्परेचर। और आपको पूरा अच्छे से मालूम होगा, ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि अगर जो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, उसका लेंथ एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा, अब कुछ समझते हैं। जैसे आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जब हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रियल में क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक स्पीड बढ़ जाती है। काइनेटिक स्पीड बढ़ने का मतलब देखो, ध्यान से सुनना। सपोज करो, ये मान लो ये देखो, ये कैप है ना, ये मॉलिक्यूल है और इससे ये लटका है। अभी क्या है, मैं टेम्परेचर मान लो कि 20 डिग्री है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे 30 डिग्री किया, ऐसे 50 डिग्री किया, पूरा जल्दी होने लगा, तेजी से होने लगा। तो एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे कि उस एक्सपेंशन को बहुत बढ़िया से एक इलस्ट्रेशन देख के समझाया है। उसने क्या माना, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल और इनके बीच में ये कुछ स्प्रिंग टाइप का फोर्स होता है। ये रियल में जो स्प्रिंग में फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, चाहे स्प्रिंग का जो फोर्स होता है उसी की तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल होता है। कहने का मतलब, ये मॉलिक्यूल आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे? जब स्प्रिंग, मान लो कोई मटेरियल का टेम्परेचर कम करोगे तो वो सब पास आ जाएंगे। जब टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वो सब
दूर दूर हो जाएंगे। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन। क्यों, बिकॉज वाइब्रेशनल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, वाइब्रेशनल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए आप, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें अगर जो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रियल में, पहले ध्यान से सुन, खोपड़े में बैठाना, ये पहले यहां से यहां तक आता था, यहां से यहां तक। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशनल स्पीड का मतलब यहां से यहां तक जाने लगेगा, यहां से यहां तक। तो क्वेश्चन ये एराइज होता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि वो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन सर ये देखिए तो ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास भी तो जा रहे हैं, तो इसका मतलब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो रियली में वो एक्सपेंड करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया बेटा, या अगर जो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें एक एनर्जी और इसका डायग्राम बताया जाता है ऐसे। खैर वो अपने चर्चा का विषय नहीं है, ऐसे एक डायग्राम होता है, उसमें यही दिखाया जाता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड दोनों होते हैं, लेकिन एक्सपेंशन ज्यादा होता है और कॉन्ट्रैक्शन कम होता है। एक्सपेंशन ज्यादा होता है, ये फोर्स है, और ये आर है। एक्सपेंशन क्या होता है बाबू, ज्यादा होता है। एक्सपेंशन क्या होता है, ज्यादा होता है। एक्सपेंशन ज्यादा, जिसे देखो ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है यहां पे, तो अगर जो ये मान लो कि यहां वाला मॉलिक्यूल इधर पे भी जाएगा और इधर पे भी जाएगा, किधर ज्यादा गया, एक्सपेंशन पे। किधर गया, एक्सपेंशन पे। तो जो ओवरऑल होगा वो हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया। ठीक है, ये उसके अंदर की बात होती है। क्या, लिख लो, when we increase the temperature of any object, then its molecule vibrational kinetic energy increase due to there is a large expansion and contraction या compression will be happen. That's why average value is result that there will be expansion in the material, in the body, in the particles. ठीक है ना, ठीक है। खोपड़े में बैठाएंगे, जैसे मॉलिक्यूल अगर जो मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाया है तो मान लो पहले ऐसे कर रहा था, अब क्या करेगा, ऐसे करेगा। अब ऐसे करने का मतलब इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जब हम लोग देखेंगे तो वो एक्सपेंड किया रहेगा। अब वो एक्सपेंशन 3 टाइप का होता है। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होता है एरियल एक्सपेंशन, और थर्ड वन होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसमें इस पे और इस पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। देख लेंगे अगर जो होगा तो आप लोग ये डालिए और ये बना लीजिए। ये जैसे देखिए, अगर जो ये मान लो ये यहां गया तो इसका एवरेज निकालेगा तो कहां जाएगा, यहां आएगा, तो एक्सपेंशन ही तो हुआ। चलिए बना लिए। अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पे। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है कि मान लो कोई रॉड है,
एल लेंथ का, कोई रॉड है एल लेंथ का, इस समय टेम्परेचर उसका T है, मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसमें चेंज इन लेंथ हो जाएगा, ये L है, ये डेल्टा L हो जाएगा, और जो चेंज इन टेम्परेचर होगा T डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, मैंने इंक्रीज टेम्परेचर किया, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट कितना किया डेल्टा T, और तो लेंथ में कितना हुआ डेल्टा L। तो ये पाया गया कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T एंड डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इन दोनों को कंबाइन करेंगे बाबू मेरे, तो हो जाएगा डेल्टा L इक्वल टू L, ये इस L अल्फा L डेल्टा T, या डेल्टा L इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T। इसमें अल्फा क्या है, अल्फा लिख लो, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अल्फा को क्या बोलते, अल्फा को बोलते लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है। पहले इतना उतार लो, इतना उतार लो, ये फिगर उतार लेना। तो हम लोगों को अभी फॉर्मूला क्या सीखे, L इक्वल टू डेल्टा L इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी रे बाबू, इसका मतलब जब कोई रॉड 1 मीटर का है तो उसमें 1 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो लेंथ में चेंज होता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, इट इज द चेंज इन लेंथ of material per unit temperature per unit length। ये लिखवाने को तो मैं लिखवा दिया है, लेकिन जो मैं मुंह से बोल रहा हूं उसको आप समझिए। जब कोई भी लेंथ 1 मीटर है, जब क्या है यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, यूनिट टेम्परेचर मतलब 1 केल्विन हो या 1 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ भी हो, अगर जो कोई 1 मीटर का ये मार्कर है उसमें 1 डिग्री अगर जो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है उसी को बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, उसमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुछ का एग्जाम में दिया रहेगा, तो उसको बारे में अब बहुत टेंशन नहीं लेना है। जैसे अगर जो स्टील का देखें, अल्फा फॉर स्टील का होता है, और देख ले रहा हूं मैं, अल्फा फॉर स्टील होता है आपका, हाँ, अल्फा फॉर स्टील 1.2 इंटू 10 के पावर -5, और इसका यूनिट क्या होगा रे बाबू, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट एल से एल कट जाएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस इनवर्स, तो हो जाएगा सेल्सियस इनवर्स। यूनिट क्या होता है, सेल्सियस यूनिट क्या होता है, सेल्सियस इनवर्स। अगर जो केल्विन में है तो केल्विन इनवर्स, तो उसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है,
उसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता था? ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब अगर जो ये मार्कर है तो 1 मीटर पे कितना होगा, ये दूसरा मार्कर है, ये दूसरे मटेरियल से बना है तो इसका कितना होगा? स्टील का वायर, स्टील का वायर है, कॉपर का वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, तो सबका जो अल्फा होगा वो अलग अलग होगा, वो अलग अलग होगा। अच्छा, तो दो बात याद हो गई क्या? दो बात क्या याद हो गई कि ये मैं इसीलिए स्टार्टिंग में बताऊंगा क्योंकि इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल, तो सब कुछ सेम। क्या? इट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अच्छा, ये क्या होता है? 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर का कोई मटेरियल है, लेंथ है, और उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एक्सपेंशन होता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इसका यूनिट क्या है? क्या है? सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। अच्छा, और ये मतलब ये बताता है मोर अल्फा, मोर इज द अल्फा, मोर इज अल्फा, मोर इज एक्सपेंशन। जैसे मैं बोलूं, जैसे अल्फा फॉर कॉपर का लिखना है तो इसका होता है 1.7 इंटू 10 के पावर -5 सेल्सियस इनवर्स। अब इसका मतलब ये समझे कि अगर जो किसी स्टील का वायर है या स्टील का रॉड है तो उसको 1 डिग्री अगर जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसका लेंथ यदि 1 मीटर है तो उसमें कितना का एक्सपेंशन होगा? 1.2 इंटू 10 के पावर -5। ऑफ कोर्स ये बहुत कम है, लेकिन अपने को ये याद होना चाहिए, ये अपने को मतलब खुली आंखों से फील भी नहीं होगा क्योंकि 10 के पावर -5 है। खैर वो सब बात में छोड़ते हैं। जैसे मान लो ये दोनों का दिया है, अब पूछेंगे कि एक बात बताओ कि एक कॉपर का है, एक स्टील का है, दोनों को गर्म करेंगे, कौन जल्दी फैलेगा या कौन सेम टेम्परेचर पे ज्यादा फैलेगा? तो कौन ज्यादा फैलेगा? ये फैलेगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है? बड़ा है। तो ये क्या लिखा हो? मोर इज द अल्फा, मोर इज द एक्सपेंशन। जैसे मान लो ये आयरन रॉड है और एक कॉपर रॉड है, तो मैं बोलूंगा कि दोनों को अगर जो दोनों को सेम टेम्परेचर दिया, मान लो 3 डिग्री टेम्परेचर इसका भी बढ़ा है, 3 डिग्री सेल्सियस इसका भी बढ़ा है, कौन ज्यादा एक्सपेंड होगा? जिसका अल्फा ज्यादा होगा। मतलब ये रियल में अपने को ये बताता है कि सेम मटेरियल पे सेम डिफरेंट मटेरियल है तो कौन ज्यादा एक्सपेंड होगा, कौन कम होगा। इसीलिए क्या होता है? इट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और इसका यूनिट ये होता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरह एरियल एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एरियल एक्सपेंशन, चाहे इसी को बोलते हैं सरफेस एक्सपेंशन। क्या? सरफेस एक्सपेंशन। तो सरफेस एक्सपेंशन भी उसी तरह होगा। जैसे मान लो कि ये है, ये मान लो लेंथ है, ये लेंथ है, मैंने स्क्वायर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो ये करेंगे तो मान लो कि इसमें ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल है, हर जगह डेल्टा एल है, तो एरिया होगा। तो इसमें क्या होगा?
कि पहले एरिया मान लो कि ये इसमें भी वही होगा, सेम वही कहानी होगा। और इसको क्या करेंगे, जो लीनियर एक्सपेंशन या ये होता है, ये जो डेल्टा ए होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, और ये डेल्टा ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इन दोनों को कंबाइन करेगा तो डेल्टा ए इज इक्वल टू एल ए बीटा डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा ए इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी, वेयर बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, मिटा रहा है। इसमें भी सेम वही, इसमें भी क्या, बीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। इसमें भी वही, अगर जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, कोई सरफेस एरिया है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो उसके एरिया में एक्सपेंशन होगा वही क्या होगा, बीटा। क्या होता है, बीटा। क्या होता है, इट इज चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टेम्परेचर। इसमें भी वही बात, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड। और इसमें भी ए से ये कैंसिल, बीटा का भी जो यूनिट होगा वो यूनिट केल्विन इनवर्स या सेल्सियस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत खास नहीं है, या खास है भी तो आपको आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, ये रियल में हमेशा किससे लगता है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए। इसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब सब कुछ सेम है यार, वही कि जैसे मान लो कि कोई क्यूब मान लिया मैंने, क्यूब है, तो मान लो इसमें एक्सपेंशन हुआ, इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। तो मान लो कि पहले वॉल्यूम V था, अब जो चेंज इन वॉल्यूम हो गया वो डेल्टा V हो गया। तो सेम कहानी, एकदम सेम, जो डेल्टा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के, और V जो है डेल्टा V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा V के। तो इसमें करेंगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा T, V गामा डेल्टा T। चाहे गामा को लाइट लग रहा है चली गई, मैं बंद करता हूं। तो ये V डेल्टा V इक्वल टू V और एक गामा होता है, क्या होता है, गामा। ठीक है, ये गामा है। ठीक है, ठीक है ना। फिर वही कहानी, गामा मतलब कोफिशिएंट ऑफ
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अच्छा, अब ध्यान से सुने कि गामा का क्या कहानी है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये तो आम बात है जो वो बताया गया था, डिफिनीशन इज सेम। मतलब गामा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी, वी डेल्टा टी। गामा इक्वल टू डेल्टा वी, वी डेल्टा टी। वही बात है कि अगर जो किसी का वॉल्यूम 1 यूनिट है, उसमें एक यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। अच्छा, इसमें एक और खास बात होती है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, it also depend upon temperature when temperature is very small। समझे बाबू, क्या समझे कि जैसे जैसे अगर जो टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, और दिख भी रहा है गामा। जैसे देखो, अगर जो इसका ग्राफ बनाऊंगा मेरे बच्चे, तो ग्राफ में जो गामा और टेम्परेचर का जो रिलेशन दिखाएगा वो ऐसे दिखाएगा, ऐसे। जैसे मान लो गामा और टेम्परेचर का अगर जो ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसे दिखाएगा। और ये कब 200 केल्विन, ये मान लो 500 केल्विन, उसके बाद एक केल्विन है टेम्परेचर इन केल्विन। उसके बाद देखो हायर टेम्परेचर जाएगा तो लगभग गामा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। हायर फॉर हायर टेम्परेचर, फॉर हायर टेम्परेचर गामा इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। गामा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये सब कहानी थी। अब न्यूमेरिकल ओमेरिकल देखेंगे, थोड़ा एक दो बात और हो जाए। एक बात बताओ तुम, एक बात बताओ कि लीनियर चेंज में लेंथ चेंज हो रहा है, एरियल चेंज में एरिया चेंज हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन अगर जो डीप में जाके देखें तो सब में सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, वो है लेंथ का। वो है क्या, लेंथ का। लेंथ का, लीनियर के लेंथ के नाम पे सिर्फ लेंथ में चेंज हो रहा है, एरिया में लेंथ चेंज होने के नाम उसका लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ हाइट सब चेंज हो रहा है। मतलब रियल में मैं ये बताना चाहता हूं, when we increase the temperature of any body, if body is 3D, then its volume is changing. It means its length, breadth as well as height all are changing. सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जब लीनियर चेंज सब में हो रहा है तो कहीं ना कहीं लीनियर में, वॉल्यूमेट्रिक में और जो सरफेस में है सब में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, सब में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, या सब में रिलेशन होगा। क्या होगा, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब अगर जो अल्फा देखोगे तो 2 बीटा इज, देखो ध्यान से प्रूफ करते हैं ना, पहले प्रूफ करते हैं फिर देखेंगे क्या होता है, देखना। जैसे अभी अपन लोग 3 फॉर्मूला जाने, क्या बाबू, देख ध्यान से। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल
अल्फा डेल्टा टी, या फॉर इस वेरी स्मॉल चेंज dl अगर जो होगा तो इस समय क्या हो जाएगा, dl इज इक्वल टू एल अल्फा dt हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे। दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा, डेल्टा a इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी, या स्मॉल के लिए dA इज इक्वल टू हो जाएगा a बीटा dt। खैर ये सब बात बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग इसमें और इसमें रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे, इसमें और इसमें रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होता है, देखिए dA इक्वल टू होता है बाबू मेरे, dA इक्वल टू होता है, dA इक्वल टू होता है a बीटा डेल्टा टी, a बीटा डेल्टा टी। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर जो एरिया लिखें तो एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, एरिया क्या होगा, लेंथ का होल स्क्वायर। तो dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dA अपॉन dl क्या हो जाएगा रे बाबू, 2l, या dA इज इक्वल टू हो जाएगा 2l dl, 2l dl यहां पे रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2l dl इज इक्वल टू ये हो जाएगा l स्क्वायर बीटा dt, बीटा dt। एक l से एक l कैंसल हो जाएगा। और dl की वैल्यू अभी हम लोग देखे थे, dl की वैल्यू क्या था, l अल्फा डेल्टा t या dt। तो यहां पे हो जाएगा 2dl इज इक्वल टू बीटा dt, या इसी को क्या लिखेंगे 2l बीटा l होगा, 2l dl की जगह पे क्या लिखूंगा 2l अल्फा dt इज इक्वल टू bl dt, dt से dt कैंसल, dt से dt कैंसल, l से l कैंसल, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा। ये याद रखेंगे। मतलब जो सरफेस होता है, सरफेस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, वो लीनियर एक्सपेंशन के 2 टाइम्स होता है। जब मैं एक बार इंटरव्यू दिया था तो यही पूछा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। खैर उस टाइम मैं नहीं बता पाया था, लेकिन ये याद रखेंगे। सिमिलरली इसी तरह अगर जो वॉल्यूम में देखना है तो वॉल्यूम का भी उसी तरह हो जाएगा, क्या, dV इज इक्वल टू V गामा डेल्टा टी चाहे dt। अब इसमें भी वही करूंगा, V इक्वल टू एल क्यूब, dV इज इक्वल टू हो जाएगा 3l स्क्वायर dl, फिर वहीं रख दूंगा 3l स्क्वायर dl, 3l स्क्वायर dl, l क्यूब गामा dt। ठीक है, एक एल स्क्वायर से ये कर जाएगा, 3dl की जगह पे फिर से वही रख दूंगा, क्या, l अल्फा dt इज इक्वल टू l गामा dt से dt अल्फा, तो मतलब गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा, गामा इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फा, गामा इक्वल टू क्या होता है बाबू 3 अल्फा। ये रिलेशन होता है, क्या होता है, यही रिलेशन होता है। क्या क्या सीखा मैंने, देख लूं, लेक्चर का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो गया। हाँ ठीक है, तो क्या क्या सीखा, पहला हम लोगों ने सीखा लीनियर एक्सपेंशन, फिर सीखा वॉल्यूम एक्सपेंशन,
फिर उसके बाद सीखा सरफेस एक्सपेंशन, फिर रिलेशन देखे, बीटा इक्वल टू होता था 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा। 3 अल्फा। चाहे अगर जो रिलेशन अगर जो यही पूछे रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा का क्या होगा, तो बस यहां अल्फा की जगह बीटा बाई 2 रख दे, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बीटा बाई 2, तो इसका मतलब 2 गामा इज इक्वल टू 3 बीटा। तो वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या गामा का बीटा में क्या रिलेशन होता है, तो गामा का बीटा में अगर जो रिलेशन देखेंगे तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 1.5 बीटा होगा, और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। ठीक है, ठीक है ना। इतना हम लोग सीख लिए, इतना हम लोग सीख लिए। अब देखिए, अगर जो ठीक है तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे, और फिर तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।